everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए Friends, today we will learn about chapter 5, our body, a living machine. इस चैप्टर में ये बताया है कि हमारा शरीर जो है वो एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन कार्य करती है उसी तरह हमारा शरीर भी कार्य करता है। तो अब जैसे होता है कि क्या आप जानते हो हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉडी ऑर्गेन्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो वो एक स्ट्रक्चर होता है ऑफ एवरी सेल एंड टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी। तो ये सेल्स और टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो सेल्स एक बेसिक यूनिट होते हैं और प्लांट एंड एनिमल लाइफ दोनों के लिए। जो हमारा शरीर है वो बना हुआ है बहुत टिनी सेल्स यानी बहुत छोटे छोटे सेल्स से, यानी सेल्स मीन्स कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसको कि सेम टाइप जो जॉइन है वो किससे है? टिश्यूज़ से। तो टिश्यूज़ क्या है? द सेम टाइप जॉइन टू फॉर्म ऑन ऑर्गेन। A group of organs performing different types of functions forms an organ system. There are main 8 types of organ systems. हमारे जो organ systems हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो नंबर 1 आता है digestive system. Digestion means the breaking down of food into simple form so that our body can use it. यानी डाइजेशन सिस्टम का मीन्स होता है कि जो हमारा भोजन जो हम खाते हैं सिंपल तरीके से वो हमारे शरीर में किस तरह से यूज़ में आता है। तो सबसे पहले देखिए आप, द फूड इज़ च्यूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ। यानी सबसे पहले ऊपर देखिए इसमें माउथ है, तो माउथ के द्वारा हमने भोजन को मुंह के अंदर रखा। अब वो हमारा फूड पाइप से अंदर गया, फूड पाइप से लेके वो हमारा कहाँ गया? देखिए, फूड इज च्यूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो जो भोजन च्यूड मीन्स चबाया गया मुंह के द्वारा, वो हमारा किसने चबाया? टीथ ने। एंड सैलिवा इट द मूव्स इनटू द स्टमक। अब वो किसकी तरफ घूम रहा है? देखिए नंबर 3 पॉइंट्स पे। तो हमारे जो शरीर की वेस्टेज है वो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। हमें डेली हेल्दी फूड खाना चाहिए और रेगुलर हमें अपने शरीर को रेस्ट भी देना चाहिए। अगर हमें फिट रहना है तो हमें अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन मीन्स होता है आवरण यानी ढांचा हमारे शरीर का। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। यानी स्केलेटन क्या है? ये हमारे जो बॉडी है उसका जो बोन्स है, बोन्स का जो फ्रेमवर्क है, बोन्स के ऊपर जो फ्रेमवर्क किया गया है वो कहलाता है स्केलेटन। तो स्केलेटन के फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, it gives shape and support to our body. Number 2, it protects the delicate internal organs of the body. And next, it helps the body to move. यानी हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप भी देता है और हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उनकी रक्षा करता है और हमारी बॉडी को मूव करने में भी ये मदद करता है। तो देखिए ऊपर स्कल, रिब केस, वर्टेब्रल केस, हिप ग्रिडल, हैंड बोन्स, लेग बोन्स, तो ये सब क्या है? हमारा ह्यूमन स्केलेटन है। तो ये हमारी जितनी भी ये क्या करता है? बोन्स को जॉइन करता है और हमारे बॉडी पार्ट्स की रक्षा करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको भी मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेना चाहिए। नंबर 3 मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है? मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स प्रेजेंट ओवर द बोन्स एंड अंडर द स्किन। जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो हमारे शरीर की वो सबसे सॉफ्ट पार्ट होती है हमारी बोन्स के ऊपर। तो ये क्या करती है? जो हमारी स्किन है
तो बोन्स के ऊपर होती है अंडर द स्किन। ये जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो आवरण से हमारा शरीर पूरा बना है स्केलेटन से, उसके ऊपर मसल्स होती है और मसल्स किससे कवर रहती है? स्किन से। तो स्किन के अंदर होती है ये मसल्स एंड बोन्स के ऊपर का पार्ट होता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में कितनी मसल्स हैं? 600। ये क्या करती है? दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मसल्स बहुत मदद करती है। तो वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी मसल्स को, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हम अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे एंड स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टोमक। तो स्टोमक में वो कब पहुंचा? किसके द्वारा पहुंचा? फूड पाइप्स के द्वारा। तो स्टोमक में जाके वो पूरा जूस बन जाता है, वो पूरा ब्रेक हो जाता है फूड, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है और वो पूरा अंदर से उस पेट के अंदर ही स्टोमक में हमारा पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट लाइक दैट जूस की तरह। तो जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। वो हमारा एनस के द्वारा लास्ट में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, नंबर 1 माउथ से हुआ, फिर नंबर 2 पाइप के द्वारा, वो नंबर 3 स्टोमक में गया, नंबर 4 उसके छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन हुए एंड नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन हुए जो वेस्ट। This system enables us to take in oxygen and give out carbon dioxide. Oxygen is supplied to all body parts to burn food to release energy. We breathe in air rich in oxygen through our nostrils. The hair in our nose trap the dust particles and germs. The filtered air reaches the lungs after passing through windpipe. यानी इसमें क्या बताया है कि जो हम सांस लेते हैं तो वो सांस किसके द्वारा? विंड पाइप के द्वारा कहाँ पहुँचती है? अंदर जाती है हमारे शरीर की। तो हम जो सांस लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम O2 को लेते हैं। O2 क्या है? ऑक्सीजन। और CO2 क्या है? वो एयर में हम निकाल देते हैं, हम अपने शरीर से लंग से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारी रिच एयर क्या है? O2 है। तो O2 को हम एक साइड से, देखिए इसमें बताया गया है, लंग्स में ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और जो हमारी जो नोज़ है उसके द्वारा हम CO2 को लंग से बाहर निकाल रहे हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ब्लड ऑफ लंग्स। द एयर रिचेस कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी थ्रू विंड पाइप एंड नॉस्ट्रिल्स। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन ग्रहण करता है? इसको जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो हमारी मेन चीज़ इसमें क्या बताया है कि हमारे सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया है कि हम ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन हमारी सप्लाई करती है पूरे ब्लड में पहुंचाने का काम करती है। और जो हमारे नोज़ में जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा आपकी नोज़ के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो जो नोज़ ट्रैप वो क्या करते हैं? वो हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स होते हैं उसको वहीं पे रोक लेते हैं। जो हवा हम लेते हैं नाक से तो वो उन डस्ट जो टिनी जो होते हैं हमारे ये जो नोज़ ट्रैप होते हैं वो उसको वहीं रोक लेते हैं, और हमारे जो शरीर के अंदर नोज़ के द्वारा जो लंग्स तक हवा जाती है वो बिल्कुल फिल्टर्ड एयर पहुँचती है, तो जिसको विंड पाइप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। नंबर 5 आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ये हेल्प करता है सर्कुलेशन करने में? किसकी? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। ये हमारे पूरे शरीर में ब्रिंगिंग बैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बैक करवाता है और हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी मदद करता है। द मेन ऑर्गेन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गेन है वो है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। तो मेन इसमें क्या आ रहा है? देखिए हार्ट आ रहा है, हार्ट आ रहा है, और नेक्स्ट क्या आ रहा है? ब्लड वेजल्स। तो इसके मेन ऑर्गेन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो मेन ऑर्गेन्स हैं हमारे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स।
तो आपको पता है वाई शुड वी नॉट ब्रीथ इन थ्रू आवर माउथ, हम जो सांस है वो अपने मुंह से क्यों नहीं ले सकते हैं? समझ में आया? क्योंकि मुंह से हम इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो हमारी नोज़ के द्वारा जाती है एयर वो हमारी फ्रेश एंड क्लीन एयर होती है। नंबर 6, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। Excretory system, this system helps in getting rid of all the waste matter from our body. We have 2 kidneys which जो हमारे पास कितनी होती है, जो हमारा ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसमें बताया कि हमारा पीछा छुड़ाता है, गेटिंग रिड ऑफ, यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो आपने देखा होगा जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ये उनको वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है। तो वी हैव 2 किडनीज़, हमारे अंदर क्या 2 किडनीज़ हैं जो कि एक्सक्रिएट करती है वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फैसिस। तो ये यूरिन के द्वारा यानी टॉयलेट और जो हम फ्रेश जाते हैं उसके द्वारा ये हमारी इसको बाहर निकालती है। तो इसका काम कौन करता है? किडनी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ थ्रोन आउट थ्रू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा बाहर फेंक दी जाती है, बाहर निकाली जाती है? लंग्स के द्वारा। द स्किन हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट बाय इवापोरेशन बाय स्वीट। हमारे शरीर की जो भी गर्मी होती है या जैसे हम पसीने के द्वारा बाहर निकलती है, तो हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा में जो छेद होते हैं, आपने देखा होगा बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं हमारी स्किन के अंदर। तो स्किन के जो बाहर से होता है आपको दिखाई देते हैं, तो वो हमारी स्किन मेंटेन करती है। जो हमारे शरीर का अतिरिक्त नमक है वो पसीने के रूप में, जब हम ज़्यादा थक जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें पसीने के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो स्किन हमारा जो बॉडी का जो सॉल्ट एंड शुगर है शरीर के अंदर, उसको मेंटेन रखने में मदद देती है। नंबर 7, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम मास्टर सिस्टम भी कहते हैं। हमारी बॉडी का मास्टर सिस्टम भी होता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है अदर सिस्टम्स को। हमारे शरीर के जो अदर सिस्टम है उनको ये कंट्रोल करता है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्वस। तो ब्रेन जो है वो द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्वस। तो ये जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट को नर्वस सिस्टम से जोड़ता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। हमें अपने ब्रेन का जो सुरक्षा करनी, जो हमारे ब्रेन की जो सुरक्षा होती है, एंड नर्वस फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। तो हमारी जितनी भी जो बाहर की दुर्घटनाएँ होती हैं उनसे हमें बचाव करता है। नंबर 8, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प अस प्रोड्यूसिंग यंग वंस इन ह्यूमन बींग्स। ये सिस्टम हमारा यंग वंस में, और जो भी जितने भी ह्यूमन बींग हैं यानी जितने भी सजीव हैं उन सभी में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। द यंग वंस ग्रो इनसाइड देयर मदर्स। जो यंग वन, जो बेबी होता है, भ्रूण होता है, वो बेबी मदर के अंदर होता है। बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। और इसका मंथ कितना होता है? 9 मंथ का, यानी 9 मंथ तक बेबी अपनी माँ के गर्भ में, भ्रूण में रहता है। द ह्यूमन बींग्स हैव द मोस्ट एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो ह्यूमन बींग है इसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सभी में ज़रूरी है कि ये द ह्यूमन बींग्स हैव द मोस्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बहुत नेसेसरी है। तो हमारे जो मेन जो इसमें पॉइंट्स बताए हैं, तो कितने बताए आपको जो सिस्टम्स बताए हैं? तो देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। और इसमें सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and cells of same type joined together to form of tissues and tissues performing same function joined to form an organ। ठीक है, और उसके बाद आपके 8 ऑर्गन्स हो गए। एंड हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रीड दिस चैप्टर एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।